आपने बना लिया है गहरा संबंध। सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनकार। संगीत की झनकार का दूसरा भाग में इस बार ये है आपकी मेजबा विवाह। सलाम, नमस्ते, आदाब। तो जी यही बात है कि इस साल जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैं सारी जो मेरी किताबें जो मैं पढ़ रही हूँ साहित्य से रिलेटेड, हिंदी हो गया, अपना इंग्लिश हो गया, मैं उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। और जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो एक नाम उभर के आता है, और जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही जाना माना नाम है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ऑस्ट्रेलिया में हिंदी की बात आती है तो रीता कौशल जी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका योगदान हिंदी के क्षेत्र में बहुत सराहनीय है, और वे वैसे तो वो एज ए प्रोफेशनल वो काउंसिल में कार्यरत है पर्थ में एज ए फाइनेंशियल ऑफिसर, बट वो लिखने पढ़ने का उन्हें बहुत शौक़ है। उन्होंने सिंगापुर में भी हिंदी का शिक्षण किया है, और उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया आई, जब से वो तो उन्हें हिंदी में हमेशा से रुचि रही है। तो जब से वो ऑस्ट्रेलिया आई उन्होंने हमेशा हिंदी के साथ किसी ना किसी माध्यम से वो जुड़ी हुई थी, या तो एडिटिंग की बात हुई, या संपादन की, प्रकाशन की, रेडियो से जुड़े हुए प्रोग्राम्स की, हर एक जगह उनका नाम आता है। और उन्होंने बहुत ही जी जान से हिंदी को एक इस स्तर पर पहुंचाया है कि उसका कुछ अब हिंदी जानी पहचानी एक भाषा बन गई है हमारे ऑस्ट्रेलिया में। और जिस तरीके से हमारे यहाँ भारतीय इमिग्रेंट्स की जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, हिंदी एक बहुत ही आई थिंक अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो सेकंड और थर्ड, मे बी फर्स्ट 10 उसमें आती है हिंदी स्पोकन, नॉट सेकंड और थर्ड, बट फर्स्ट 10 जो लैंग्वेजेस हैं ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है उसमें हिंदी भी आती है। और यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है अभी हिंदी को अगर आप देखें तो। उसी क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ कि पब्लिशिंग की बात हो गया, लिखने की बात हो गई, तो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में उनकी एक 21 श्रेष्ठ बाल मन की कहानियाँ ऑस्ट्रेलिया, जो कि डायमंड बुक्स वालों ने पब्लिश करी अभी पिछले साल ही, और हिंदी समाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की वार्षिक पत्रिका भारत भारती का उन्होंने 2015 से लेकर के 2020 तक उसका संपादन किया। और ऐसे उनके बहुत सारे हैं, वो रेडियो से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने अलग अलग संस्थाओं में कार्यरत रहकर बहुत ही एक्टिव रूप से सक्रियता और के साथ उन्होंने बहुत सारे हिंदी को बढ़ावा दिया, डिफरेंट माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से उन्होंने किया। और उनके बारे में अगर मैं बोलूं, जब मेरा उनसे बातचीत होती रहती है, और मैं उनको जितना जानती हूं, और जो मैंने उनके जो उपन्यास के थोड़े से अंश पढ़े या कहानी पढ़ी, मैं बता सकती हूँ कि जब वो लिखती हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी वे में वो अपने आप को वो एक्सप्रेस करती हैं। बहुत ही ऐसे शब्द नहीं है हिंदी के कि अगर आप लोग बोलते हैं ना कि बाप रे हिंदी साहित्य की बात हो रही है तो बहुत ही कठिन शब्द होंगे जो हमारे ऊपर से जाएंगे और हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को, मुद्दों को भी उन्होंने उठाया है जो कई लोग डरते हैं हमारे स्पेशली हमारे कल्चर में, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ टैबू इशू हो जाते हैं कई। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग इश्यूज़ को उठाया। इमिग्रेंट्स की कहानियाँ हैं, और उनकी एक अरुणिमा करके एक उपन्यास उनका आया जो कि प्रभात प्रकाशन ने 2022 में निकाला है, और जो कि आपको ना, अगर आप चाहें तो आप इंडिया में आपको अमेज़ॉन पे वो मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अगर आप उसे टाइप करेंगे, अरुणिमा उपन्यास है उनका। वो बहुत ही खूबसूरत, नाम भी बहुत अच्छा है। मैंने उनसे बोला, रीता जी मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। उनकी दूसरी जो पब्लिकेशंस हैं, रज कुसुम कहानियाँ हैं, जो उनकी चंद्रकांशा काव्य संग्रह है, रंग बिरंगी बाल कहानियाँ उसका संग्रह है। तो
तो ऐसे बहुत सारे उनके अलग अलग पब्लिकेशंस आ चुके हैं, चाहे आप पोइट्री की बात कर लें, काव्य संग्रह की, कहानियों की, शॉर्ट स्टोरीज़ की बात हो गई, और ये जो अरुणिमा है वो भी बहुत ही खूबसूरत और हृदय स्पर्शी नॉवल है, उपन्यास है। इसके मैं कुछ अंश आपके लिए पढ़ती हूँ, जो कि अगर आप इसका वो भी देखें, जो इसका जो फ्रंट कवर है, जो आगे का, तो उसमें आपको दिखेगा, ये आप बिल्कुल देख के आपको पता लग जाएगा सिंगापुर से रिलेटेड है। और इसमें जो सिंह बना हुआ है, वो जो लायन है ना वहाँ पे, और इसका नाम बहुत अच्छा है, अरुणिमा। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके कुछ अंश पढ़ के बताती हूँ। ये अध्याय 15 से लिए गए हैं, और जैसा मैंने आपको बोला, ये आपको अमेज़ॉन लिंक है इसका, अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी। फ्लिपकार्ट लिंक भी है, प्रकाशक वेबसाइट लिंक भी है, प्रभात प्रकाशन का है ये, और जी हाँ, रीता कौशल का ये उपन्यास। मैं एक छोटा सा आपके लिए पढ़ के बताती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसी मतलब किस तरह का फ्लेवर होगा। हर चीज़ में छोटा बड़ा अनावश्यक वर्गीकरण। कैसी संस्कृति है ये, जहाँ विज्ञान पढ़ने वाले उच्च श्रेणी के माने जाते हैं, आर्ट्स पढ़ने वाले उनसे है। जब उसके अपने बच्चे होंगे तो वह कभी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। जो पढ़ना चाहे पढ़ने देंगी, करना चाहे करने देगी। ये सांस्कृतिक नहीं, मानसिक रोग है। किसी ने हिंदी में स्रातकोत्तर किया है, जो वह वही समझा जाता है, और अंग्रेज़ी में किया है तो वह लाट साहब माना जाता है। फिर चाहे वह तृतीय श्रेणी लेकर जैसे तैसे पास हो पाया हो। हिंदुस्तान से अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, किंतु हिंदुस्तानियों की सोच ब्रिटेन में गिरवी पड़ी है। भारतीयों ने पश्चिम से वह सीखा जो नहीं सीखना चाहिए था, वह नहीं सीखा जो पाश्चात्य संस्कृति में सचमुच अनुकरणीय है। क्या गलत था अगर वो मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहती थी, टीवी एंकर, न्यूज़ रीडर बनना चाहती थी, हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा लेना चाहती थी? क्या मिला किसी को उस पर विज्ञान के विषय थोप कर उसे डॉक्टर बनाने की व्यर्थ कोशिश में एक अधकचरा असफल व्यक्तित्व तैयार हो गया। ऐसे ही डॉक्टर तो पेट में कैंची तौलियां भूलते हैं। ज़रूर उन्हें इस व्यवसाय में माता पिता द्वारा जबरदस्ती भेजा जाता होगा। जिंदगी का ये अध्याय ऐसा नहीं है जिसे वो बार बार खोलकर पढ़ें। पूरी ताकत से अपनी याददाश्त के सबसे निचले तले में दबाकर रखती है वह इस अध्याय को। आज निराली नाम की आंधी में अटक ये अध्याय स्वत ही फड़फड़ा उठा। जबरदस्ती विज्ञान विषय दिलाने से और अतिरिक्त ट्यूशन लगाने से कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? और धीरे धीरे उन अवांछित थोपे विषयों के बोझ तले उसका व्यक्तित्व ध्वस्त हो गया। इस हद तक ध्वस्त कि उसे खुद की क्षमताओं पर ही नहीं, अपने होने पर भी शक रहने लगा। जीवन के स्वर्णिम साल, जो कि रचनात्मक रूप से विशेष हो सकते थे, बायोलॉजी से जूझने में व्यर्थ हो गए। क्या हासिल किया मेंढक और केंचुए के उत्सर्जन तंत्र को रटकर? उसे क्या उनके लिए डायपर या हाजमोला बनाने की फैक्ट्री खोलनी थी? जो दिन भर बैठकर वह जानवरों के पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का रट्टा लगाती रही थी। ट्रेन रुकी, बुकेट बटोक आ गया था। रिया झटके के साथ वर्तमान में लौट आई। रिया के चेहरे की अजब इबारत पर अर्णव भी चुप बना रहा था। बुकेट बटोक AMRT से उनके ब्लॉक तक का पैदल रास्ता मात्र 7 मिनट का था। धीमे कदमों से इसे तय करते दोनों अपनी अपनी सोच में गुम बने रहे। तो देखिए कितनी खूबसूरती से रीता जी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, जो कि हमारी मूवी 3 इडियट्स में भी दर्शाया गया है। हमारे इंडिया में बैक देन एक बहुत ही जोर रहता था, डॉक्टर या इंजीनियर बनो, जैसे तैसे आपकी जो हर एक
बच्चे का, इंसान का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, आपकी पसंद नापसंद, आप क्या किस चीज़ में आपका टैलेंट है, वो सब नहीं देखा जाता था, है ना। जैसे तैसे बस आपको डॉक्टर ही बनना है, भले ही आप बहुत ही अच्छे साहित्यकार बन सकते थे या पेंटर या म्यूज़िशियन या जो भी, है ना। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हम करते हैं अपने बच्चों के साथ। खैर, दुनिया भी चेंज हो गई है और बहुत सारे अभी ऑप्शंस हैं, पर आप इसे ज़रूर पढ़ें। अरुणिमा, आपको आभास हो गया होगा कि कितनी अच्छी तरीके से रीता कौशल जी ने इसे दर्शाया। उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो भी बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और मैं तो रीता जी से यही कहूँगी कि आप इसी तरह लिखते रहिए। हमारी सभी दर्शकों की तरफ से, ब्रिसवानी के सभी दर्शकों की तरफ से, हमारे ग्लोबल दर्शकों की तरफ से जो हमें सुनते हैं, और हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले सब, आपको शुभकामनाएं देते हैं और हमें पूरी